हिजाज वसीम, एक तो आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, ऑब्वियसली आप मिस कर रहे होंगे और हम भी मिस कर रहे हैं उस चीज़ को। जब आप एशिया कप का हिस्सा थे तो एक वो जो इंटरेक्शन थी वहाँ की जो सिचुएशन जिस तरह से आप हमें एक्सप्लेन कर रहे होते थे सामने आके, वो चीज़ एक मिसिंग रहेगी। लेकिन अभी एक तो आप अपने वीज़ा स्टेटस के बारे में बता दीजिए, कुछ कोई उम्मीद है, कुछ ऐसा है कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप जा सकते हैं वहाँ पर जाके, कुछ सिचुएशन या खासकर जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच शेड्यूल्ड है जिस तरह से, अगर हो सकता है तब तक वीजा लग जाए, कुछ ऐसे चांसेस हैं? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है अगले सैटरडे को 14 अक्टूबर को। तो अब जो फ्रेश वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से फ्राइडे तक, तो इंतजार करना पड़ेगा कि अगले फ्रेश वीक के अंदर शायद वीजा प्रोसेस हो जाए। जहां तक उम्मीद की बात है तो आईसीसी ने आज सुबह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो जवाब दिया कि वो भारतीय हुकूमत के साथ इस मामले के ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर राब्ते में है और ये इम्कानात हैं कि कल फ्राइडे है, कल भी पासपोर्ट कलेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो फिर मंडे से ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं इस्लामाबाद भारतीय हाई कमीशन में 2 दिन तक चक्कर लगाता रहा हूँ, वहां से ये खबर आई है कि जैसे ही हमें दिल्ली से ये कहा जाएगा कि पासपोर्ट ले लें तो आपको 24 घंटे के अंदर वीजे जारी कर दिए जाएंगे। बाकी ये तो पहली मर्तबा ऐसा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना कल पहला मैच वर्ल्ड कप का खेल रही है और उस प्रेस बॉक्स में ना पाकिस्तानी सहाफ़ी होंगे, और जब फिर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी तो वहां पर भी पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं होंगे। और कप्तान बाबर आजम ने भी इसके ऊपर हमारे ज़राए ने बताया है कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से बात की। जब कल बाबर कैप्टन डे के ऊपर अहमदाबाद में मौजूद थे तो बाबर बड़े सरप्राइज हुए कि अभी तक एक भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां पे नहीं आया है। ठीक है। जहां तक कल के मैच की बात है, देखें कल के मैच के लिए पाकिस्तान नीदरलैंड के मुकाबले में बहुत मजबूत टीम है, लेकिन आप किसी को कमजोर नहीं कहना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।